हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट 13 वीडियो है। तो इससे पहले पार्ट 12 तक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। तो दोस्तों, जिस भी बिगनर भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कब हमें करना चाहिए, किस एक्सपायरी कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करके करना चाहिए, ताकि हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकें और अच्छा प्रॉफिट बना सकें, ताकि हमारा पैसा भी लॉस ना हो और प्रॉफिट भी हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे हमने कोई एक शेयर खरीदा, ठीक है, एक शेयर खरीदा, उसको हमने सेल किया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक होल्ड करके रखा है। उसके बाद हमने सेल किया है 2 वीक्स मान लो, दो हफ्ते तक हमने उसको सेल किया है। 2 हफ्ते के बाद जैसे आज हमने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, आज हमने कोई शेयर खरीदा और उस शेयर को हमने 2 हफ्ते बाद सेल किया है, तो उसे कहेंगे हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ठीक है। उसको हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक होल्ड करके रखा है, ठीक है। 1 हफ्ते तक होल्ड करके रखोगे तो भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहा जाएगा। इसे सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म भी कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है। जैसे इंटरडे ट्रेडिंग होती है, एक दिन के अंदर सेल करो, एक दिन के अंदर बाय करो, बाय और एक दिन के अंदर सेल कर दो, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग को हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 महीने बाद सेल किया जाता है या 1 साल तक लगा के, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेडिंग को भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम 3 साल 5 साल 10 साल तक भी शेयर को होल्ड करके रखते हैं। तो जो कैरी पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो बड़े ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए रहते हैं, तो वो करते हैं। तो बात करते हैं हम कैरी फॉरवर्ड पर। तो जैसे हमने कोई आज शेयर खरीदा, उस शेयर को हम बेचते हैं सीधा 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीना नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते तक होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिर जाके हम उसको सेल करते हैं। तो दोस्तों, कई लोग कह रहे होंगे कि मैंने बी टी एस टी बी टी ट्रेडिंग क्यों नहीं बताई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एस टी बी टी ट्रेडिंग आपको क्यों नहीं बताऊँगा। क्योंकि एस टी बी टी जो ट्रेडिंग होती है, एस टी बी टी ट्रेडिंग जो होती है, उसका मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है। अगर क्योंकि एस टी बी टी बहुत बड़ा लॉस करा सकती है, क्योंकि आप तो अभी बिगिनर हो, आप अभी सीख रहे हो। आप बिना सीखे अगर बी टी एस टी ट्रेडिंग कर दोगे तो आप कर्जे में आ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। क्योंकि एस टी बी टी में ये होता है कि पहले आप शेयर खरीदो, ठीक है। आज आपने कोई शेयर खरीदा और कल नहीं, आज आपने उस शेयर को खरीदने से पहले सेल किया, ठीक है। उस शेयर को आपने खरीदने से पहले सेल किया और नेक्स्ट डे आपने उस शेयर को उस शेयर को बाय किया, ठीक है। उस शेयर को आपने बाय किया। तो अगर आज आपने कोई शेयर खरीदा बेचा है, ठीक है। अगर आप जब मार्केट ऊपर जाती है, जब जब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, तब आपने इधर बाय कर लिया, ठीक है, सेल कर दिया, इधर सेल कर दिया आपने। और आपको लग रहा है कि सेल आप तभी करोगे जब आपको लगे कि मार्केट इधर से डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है। आपने हाई रेट पर इधर सेल कर दिया, ठीक है। हाई रेट पर आपने सेल कर दिया और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप नीचे कम प्राइस में बाय करोगे और आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है।
महंगे भाव पर आपने बेचा और सस्ते भाव पर आपने खरीदा, तो इसे कहते हैं हम एसटीबीटी ट्रेडिंग। पर अगर हम आप तो बिगिनर हो, आपको पता नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट चलो आपने आज इधर इधर इस पोजीशन पे सेल कर लिया, ठीक है, सेल कर लिया। इस पोजीशन पे सेल करने के बाद अगर मार्केट गलती से भी ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया मार्केट, तो जितना भी ऊपर जाएगा मार्केट, आपको उतने में खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। आपने 1000 रुपये लगाया है, 1000 रुपये मतलब इधर आपने 1000 रुपये में सेल किया, ठीक है, सेल किया 1000 रुपये में। उसके बाद अगर उस शेयर का रेट लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 10 लाख हो जाए, ठीक है, चाहे जितना मर्जी हो जाए उस रेट का उस शेयर का पैसा, ठीक है, आपको उतने में खरीदना ही पड़ेगा। तो ये नुकसान रहता है बीटी एसटी ट्रेडिंग एसटीबीटी ट्रेडिंग का। बिगिनर लोग कभी ना करें ये ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग सिर्फ सेलर लोग करते हैं जिनको पता रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। बिगिनर भाई को कभी नहीं पता रहता है, बिगिनर लोगों को अच्छे से एनालाइज करने नहीं आता, इसलिए कभी भी एसटीबीटी ट्रेडिंग ना करें। तो आपको समझ आ गया मैं एसटीबीटी ट्रेडिंग क्यों नहीं सिखा रहा हूँ। तो यही कारण था एसटीबीटी ट्रेडिंग ना सिखाने का। अगर मैं आपको सिखा दूँ तो आप मोटिवेट हो जाओगे, कहोगे चलो भाई करके देखते हैं। पैसा है इसमें, बहुत पैसा है, पर ये हम आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल ट्रेडिंग होती है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ किसी को। लॉ इसमें कर्जे में चढ़ सकता है बंदा, तो मैं नहीं चाहता कि किसी किसी घर फैमिली फैमिली बर्बाद हो, किसी के घर बर्बाद हो, पैसा नहीं हो, कर्जे में आए कोई। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पर बात रही अब कैरी फॉरवर्ड पे बात करते हैं हम। कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग आपको मैंने बताया, एक शेयर खरीदा आपने, उसे 3 या 2 महीने 2 हफ्ते बाद सेल कर दिया, ठीक है। पर कैरी फॉरवर्ड हमें ट्रेडिंग कब नहीं करनी चाहिए, जब जैसे आज 10 तारीख है, आज लेट करो 10 तारीख है, ठीक है, और 11 तारीख को एक्सपायरी है। 11 की एक्सपायरी है निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। 11 को एक्सपायरी है। एक्सपायरी है, आपने जैसे 10 तारीख को कोई लॉट लॉट या शेयर खरीदा, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग चाहे इक्विटी ट्रेडिंग में आपने कोई लॉट खरीदा या शेयर खरीदा, ठीक है। लॉट या शेयर आपने खरीदा और नेक्स्ट डे आपका एक्सपायरी पड़ गया, ठीक है, उसमें एक्सपायरी पड़ गया जिस भी कंपनी का आपने खरीदा। तो आपने अगर उसे होल्ड करके रखा पैसा, तो आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं 0.05 हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा सारा पैसा। थीटा आपका सारा पैसा खा लेगा, 1 रुपये भी आपके लिए नहीं छोड़ेगा। तो ये रहता है। तो हमें किस एक्सपायरी डे को सिलेक्ट करके हमें करना चाहिए ट्रेडिंग, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एंजल वन के स्क्रीन पर। तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन सिलेक्ट करने पर कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग में आपका पैसा डबल क्या 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला तो 20 गुना बढ़ सकता है पैसा आपका। 20 का 25 कितना, आपका पैसा तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग में। तो यही रहता है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग का। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ एंजल वन के ऑप्शन चैन पर, ताकि हम पता कर सके कौन सा मार्केट कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करके हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एंजल वन की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं एंजल वन के ऑप्शन चैन के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जैसे आज 11 तारीख है, तो अगर आपने आज कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, आपने आज कोई शेयर या लॉट बाय कर लिया, ठीक है, लॉट या शेयर बाय कर लिया, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, 12 तारीख को एक्सपायरी पड़ गया। तो नेक्स्ट डे जो आपका सारा पैसा है ना, वो 0.05 हो जाएगा, ठीक है, 0.05 हो जाएगा, उससे कम नहीं होता।
तो थीटा आपका सारा पैसा खा लेगा। नेक्स्ट डे एक्सपायरी के दिन थीटा आपका सारा पैसा खा लेगा। तो हमें कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करना चाहिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कैसे क्या कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए हमें नेक्स्ट डे, अगर आप एक हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको आने वाले एक्सपायरी के नेक्स्ट डे वाला एक्सपायरी सेलेक्ट करके ऑप्शन को बाय करना चाहिए। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इस वाले पे क्लिक करने के बाद हमें ये वाले इधर से हमें कोई भी ऑप्शन बाय करना चाहिए, पुट या कॉल, तब जाके हमें बाय करना चाहिए, तब हमें प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आपने 11 तारीख बाय कर लिया, आज आपने बाय किया कैरी फॉरवर्ड कर, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको आने वाले एक्सपायरी के नेक्स्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट करके कोई भी लॉट बाय करना चाहिए। और अगर आपको 2 हफ्ते चाहे बैक हो गया गलती से, तो मैं दोबारा आ जाता हूँ ऑप्शन चैन पर। तो आपको कोई भी सिलेक्ट करना रहता है, तो अगर आपको 2 हफ्ते तक उसको रखना चाहिए, ठीक है, रखना है आपको, तो आने वाले एक्सपायरी के दूसरे एक्सपायरी पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद 26 अक्टूबर को है, तो ये 2 हफ्ते तक हर हफ्ते एक्सपायरी होता है। तो आपको ये नेक्स्ट डे वाला सेलेक्ट करना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। तो आपको समझ आ गया दोस्तों कैसे किया जाता है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। कभी भी आने वाले एक्सपायरी से पहले कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सपायरी के नेक्स्ट डे आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, पर 1 वीक के लिए बस 1 वीक के लिए। अगर आपको 1 वीक से ज़्यादा आपको होल्ड करके रखना है, तो आपको आने वाले एक्सपायरी के 2-3 एक्सपायरी के बाद आपको बाय करना चाहिए, ताकि आपका थीटा जो है पैसा ना खाए, ठीक है, आपका थीटा जो है पैसा ना खाए। इधर देख ले दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा थीटा पैसा इधर नहीं खाया है। आपको ऐसे स्लाइड करोगे तो खुद ही आ जाता है। आ गया है थीटा इधर किसी का पैसा नहीं खाया है, देख लो दोस्तों, इधर किसी का पैसा नहीं खाया थीटा। तो इसीलिए हमें आगे का सिलेक्ट करके करना चाहिए ट्रेडिंग। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और कमेंट भी कर सकते हो। तो हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।